Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. Welcome to my channel विशाल स्टडी रूम. आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. एक्चुअली मैं ग्रामर के सारे लेक्चर धीरे धीरे करके कवर कर रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से. आई होप आपने सारा वीडियो देखा होगा. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और ग्रामर ऑल की प्लेलिस्ट खोलिए और स्टार्टिंग से बिल्कुल ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल से पूरा आप देख लीजिए. हम लोग अभी टेंस के पार्ट को कवर कर रहे हैं. टेंस मैंने प्रेजेंट पूरा कवर कर लिया है. देन मैंने पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कवर कर लिया है. देन मैंने पास्ट कंटिन्यूअस कवर कर लिया है. आज का हमारा टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस. आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. डेफिनेटली सेशन बहुत अच्छा होगा और बहुत सारे बच्चों को पास्ट परफेक्ट में ही बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. आपके चैप्टर का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और वैसे भी प्रैक्टिकली आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं. आप अभी देखेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत ही ईजी है. देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन, पास्ट परफेक्ट जो सेंटेंस होगा वो किस टाइप का होगा, कैसे हम उसको पहचानेंगे. तो अब मैं बहुत अच्छे से बता दूं कि पास्ट परफेक्ट में जो आपका सेंटेंस देगा, जो भी आपका सेंटेंस देगा, उसमें एक्चुअली टॉक जो की जाएगी, जो एक्शन होगा या जिस काम की बात की जाएगी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा. क्या हो चुका होगा? ख़त्म हो चुका होगा, मतलब फिनिश हो चुका होगा. कहाँ? पास्ट में ही. कहाँ ख़त्म हो चुका होगा? पास्ट में. मतलब इसमें उस टाइप के सेंटेंस आएंगे जो ख़त्म कहाँ हो जा रहे हैं? पास्ट में. किसी समय पर वो ऑलरेडी ख़त्म हो जा रहे हैं. वो पास्ट में ही किसी समय ख़त्म हो जा रहे हैं. उनका शुरुआत भी कहीं पास्ट में हुआ था और ख़त्म भी वो पास्ट में ही हो जा रहे हैं. चलिए मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ. देखिए, दे हैड पेंटेड द फेंस. दे हैड पेंटेड द फेंस. फेंस मतलब चार दीवारी. वो चार दीवारी को कलर कर चुके थे. वह चार दीवारी को कलर कर चुके थे. मतलब वो ये शुरू भी पास्ट में हुआ था कभी और ये पास्ट में ख़त्म भी हो रहा है. दूसरा देख लीजिए, ही हैड नॉट. ही हैड, यहाँ हैज बोलाऊंगा तो सॉरी हैड है. ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क. उसने अपना काम पूरा नहीं किया था. वह अपना काम पूरा नहीं किया था. मतलब पास्ट की बात हो रही है. अब पास्ट में उसने अपना काम पूरा नहीं किया था. तो आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर होंगे. देखिए, हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसको आप पहचानेंगे कैसे? तो इट इज़ वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज दैट टाइप ऑफ सेंटेंस. इसके लास्ट में चुका था, चुकी थे, चुके थे आएंगे, या गया था, लिया था, दिया था. इतने अगर लास्ट में आ रहे हैं उनके, ये वर्ड आ रहा है हिंदी के सेंटेंस में, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट ही होगा. आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा. चलते हैं और थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं. एक्चुअली पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा? हैड. जो कि प्रेजेंट के साथ, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लगेगा और जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी लगेगा. हैड ही. हैड ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन सिंगुलर और प्लूरल में लेकर ना रखिएगा. अच्छा, मेन वर्ब का क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल. मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल. एक और चीज़, अगर सेंटेंस में आ जाए पहले से ही, सेंटेंस में क्या आ जाए? पहले से ही, तो उसके लिए आप ऑलरेडी का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? ऑलरेडी का. और तक, अगर सेंटेंस में तक आ जाए तो उसके लिए या तो बाई या तो टिल. जनरली बाई होगा, अभी मैं आपको समझा दूंगा कहाँ बाई लगाएंगे, कहाँ टिल. लेकिन ये दो मीनिंग, ये तीन मीनिंग आप याद रखिएगा. चलिए आगे मैं आपको और बता देता हूँ. अब एक्चुअली टाइप इसका फर्स्ट क्या आएगा? टाइप आपको पता है, सबसे पहले पॉजिटिव आता है, या उसे अफर्मेटिव भी कहते हैं. मतलब पॉजिटिव कहते हैं या उसे अफर्मेटिव कहते हैं. अब इसका रूल क्या होगा? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस ऑन द स्क्रीन. सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन हैड लगाएंगे. अब सब्जेक्ट और सिंगुलर और प्लूरल का कोई केस है नहीं, चाहे जैसा हो उस सब के साथ आप हैड ही लगाएंगे. देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, मतलब पास्ट पार्टिसिपल, और देन आपको ऑब्जेक्ट यूज करना. इट इज़ अ रूल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस. चलिए मैं आपको एग्जांपल शो कर देता हूँ.
एग्जाम्पल आपका है द पुलिस रीच्ड दियर आफ्टर द थीफ हैड गॉन। पुलिस की आफ्टर द थीफ हैड गॉन मतलब पुलिस के पहुंचने से पहले चोर जा चुकी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले चोर जा चुकी थी। एक्चुअली मैं आपको बहुत अच्छा भी समझाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि जो पास्ट परफेक्ट का अगर उस पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस दिया मतलब चुका चुके लिया दिया ये सब आ रहा है, लेकिन अगर उसमें वर्क एक ही हो रहा है, अगर उसमें एक्शन एक ही हो रहा है, तब तो नो कन्फ्यूजन आप वेरी इजीली बना लेंगे। लेकिन जब उसमें दो एक्शन दिया हो, कितना एक्शन? दो, तब आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। दो एक्शन कैसे देगा? या तो पहले बीच में लिखा होगा मतलब उनके आने से पहले ये हो चुका था, या उनके जाने के बाद ये हो चुका था। मतलब जो दोनों एक्शन जुड़े होंगे वो या तो पहले बीच में आकर जुड़े होंगे या तो बाद में आया होगा, देन दोनों एक्शन जुड़े होंगे। मतलब मैं अगर जनरली कहूँ तो ये एक्शन फर्स्ट सेकंड नहीं बता रहा हूँ, दूसरा इसमें है, एक सेंटेंस यहाँ दूसरा यहाँ। अब बहुत ध्यान से आपको यहाँ समझना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें दो रूल चलेगा। दो रूल ये चलेगा कि जो काम पहले हो रहा होगा इन दोनों में या इन दोनों में, जो काम पहले हो रहा होगा, जो काम पहले ख़त्म हो रहा होगा, वो तो परफेक्ट में बनेगा। वो तो किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में, मतलब पास्ट परफेक्ट का रूल काम करेगा। और जो बाद में हो रहा होगा, जो काम बाद में होगा, मतलब मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी सेंटेंस में दो एक्शन दिए हैं, मतलब दो काम दिए हैं, तो जनरली एक पहले होगा और एक काम कोई जल्दी होगा और एक काम कोई बाद में होगा। तो जो काम पहले होगा उसे आप परफेक्ट में ही बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। जो काम बाद में होगा उसे आप पास्ट इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में आपको इंडेफिनिट का रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इंडेफिनिट का रूल नहीं पढ़ा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और इंडेफिनिट का वीडियो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए पुलिस, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो दो काम आएंगे वो तो या पहले बीच में लगा कर आएंगे या तो बाद में लगा कर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल ये हो गया, पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था, या चोर के जाने के बाद पुलिस आई थी। पहला हो गया पुलिस के आने के पहले चोर चले गए थे, दूसरा चोर के जाने के बाद पुलिस आई थी। तो या तो बाद आएगा सेंटेंस में या तो पहले आएगा। अच्छा, अगर सेंटेंस में पहले आ रहा है, क्या आ रहा है? सेंटेंस में पहले आ रहा है, तो पहले के जो हिंदी सेंटेंस होगा उसके जो इस पार्ट वाला सेंटेंस है इधर वाला, वो आप परफेक्ट में बनाइएगा। किस में बनाइएगा? परफेक्ट में। और जो इस साइड वाला है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, बाद बीच में लगाकर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तब आपका इधर वाला परफेक्ट में बनेगा। इधर वाला आपका किस में बनेगा? परफेक्ट में। और इधर वाला आपका इंडेफिनिट में। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्यों? जब पहले लगा रहेगा तो काम ये पहले ख़त्म होगा। देखिए सेंटेंस में अगर पहले लगाकर जोड़ा गया है तो ये काम पहले ख़त्म होगा और ये काम बाद में ख़त्म होगा। अगर बाद लगा है तो ये काम आपका पहले ख़त्म होगा और ये काम आपका बाद में होगा। तो जनरली जो पहले काम ख़त्म होगा वो आपका परफेक्ट में रहेगा और जो काम बाद में ख़त्म हो रहा होगा वो आपका इंडेफिनिट में होगा। अच्छा, ये पहले और बाद से बिल्कुल आप फ्री रहिएगा। ये पहले बाद सेंटेंस में आएगा और मैं दोनों काम का बता रहा हूँ, कौन सा पहले ख़त्म हो रहा है, कौन सा 1 नंबर पर ख़त्म हो रहा है, कौन सा 2 नंबर पर ख़त्म हो रहा है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल में लिख रहा था, एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल आपका पुलिस, एग्जाम्पल आपका है पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। चोर घर से बाहर चला गया था। चोर घर से बाहर चला गया था। बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन आपको होने वाली है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं रही होंगी अब तक। देखिए अब मैंने कहा था कि अगर सेंटेंस में पहले आ जाए, देखिए इसमें क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। तो अगर पहले आ रहा है
तो जो बाद वाला सेंटेंस होगा ये वाला, ये आपका परफेक्ट में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, और जो पहले होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए देखिए मैं बनाता हूँ। ये वाला आपका परफेक्ट में बनेगा, चोर घर से बाहर चला गया था, तो आपका होगा द। अब सब्जेक्ट आपका थीप है, क्या है, थीप। अब फिर क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, फिर चला गया था मतलब गो वेंट गॉन, आपका गो फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म वेंट होगा, और थर्ड फॉर्म इसमें लगेगा गॉन। कहाँ चला गया था, घर से बाहर, आउट ऑफ द होम, आउट ऑफ द हाउस, सॉरी आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि हमें पता नहीं किसका घर है, आउट ऑफ द हाउस, आउट ऑफ द हाउस। अब उसके बाद आप क्या जोड़ देंगे, पहले जो है वो बिफोर, बिफोर। अब ये आपका सेंटेंस पर पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, इट मीन्स द पुलिस केम, द पुलिस केम। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव का रूल होता है कि सब्जेक्ट फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो आपका ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है। अब आपका निगेटिव में डिड लग जाता है, इंट्रोगेटिव में डिड लगता है, और इंट्रोगेटिव में निगेटिव में डिड लगता है। आई होप आपने, अगर इंडेफिनिट का वीडियो नहीं देखना तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको अब निगेटिव समझा देता हूँ। क्या समझा देता हूँ, निगेटिव। आई होप आपने वो पहले और बाद का लिख लिया होगा। अगर सेंटेंस में पहले आता है तो ये वाला आपका परफेक्ट में बनेगा और ये वाला आपका इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि ये काम आपका पहले ख़त्म होगा और ये काम आपका बाद में ख़त्म होगा। वहीं सेंटेंस में अगर बाद आता है तो ये काम आपका पहले ख़त्म होगा तो ये आपका प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट में बनेगा और ये आपका इंडेफिनिट में बनेगा। ये काम पहले ख़त्म होगा तो एक नंबर पर, ये काम दूसरा खत्म, दोनों में। ये बुक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। चलिए अब देखते हैं। इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हैड लगाएंगे, देन नॉट लगाएंगे, देन थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट पार्टिसिपल। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। द ट्रेन हैड नॉट गॉन, द ट्रेन हैड नॉट, द ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, ट्रेन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैड लग गया, फिर नॉट लग गया, फिर गॉन हो गया। बिफोर द ट्रेन हैड गॉन, बिफोर यू रीच द स्टेशन, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। अब इसमें भी हिंदी में पहले आ रहा है तो मतलब इधर वाला सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में बना होगा और इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में बना होगा। अब देखिए तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, रेलगाड़ी नहीं गई थी, तो रेलगाड़ी नहीं गई थी द ट्रेन, और ये परफेक्ट में बनेगा तो हैड लगेगा, द ट्रेन हैड नॉट डिपार्चर्ड या गॉन। और उसके बाद इसके बाद वाला सेंटेंस बनेगा ये इंडेफिनिट में, मतलब यू रीच द स्टेशन, यू रीच द स्टेशन, यू आपका सब्जेक्ट है और ये रीच का सेकंड फॉर्म है रीच्ड, स्टेशन आपका ऑब्जेक्ट। चलिए मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे, डॉक्टर साहब नहीं आए थे। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली ये निगेटिव का एग्जाम्पल इसलिए यहाँ नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, नहीं। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए बाद आया है, क्या आया है, बाद। तो मैंने कहा था जब बाद आएगा तो जो पहला सेंटेंस होगा वो आपका किस में बनेगा, जब बाद आएगा तो पहला सेंटेंस आपका मतलब इधर वाला जो होगा वो आपका बनेगा, ये आपका बनेगा परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। जो इधर वाला सेंटेंस होगा मतलब ये वाला बाद के इधर वाला सेंटेंस, ये आपका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। आई होप ये आपको याद रहा होगा। चलिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, डॉक्टर साहब नहीं आए थे, इट मीन्स ये वाला पहले बनाएंगे और इंडेफिनिट में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो हो जाएगा द, फिर हो जाएगा डॉक्टर, फिर एक्चुअली आपने इंडेफिनिट का रूल पढ़ा होगा निगेटिव का, तो पहले डिड आता है फिर नॉट आता है। द डॉक्टर डिड नॉट, फिर कम, एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। द डॉक्टर डिड नॉट कम, द डॉक्टर डिड नॉट कम। उसके बाद ये लग जाएगा आफ्टर, क्या लग जाएगा, आफ्टर। अब पिताजी के आने के बाद ये आपका परफेक्ट में रहेगा, परफेक्ट में रहेगा तो क्या होगा, फादर।
फिर जाने के बाद हैड हो जाएगा, गो वेंट गॉन, इसमें थर्ड फॉर्म आएगा क्योंकि हैड के साथ थर्ड फॉर्म आता है। आपको मैंने परफेक्ट का रूल क्या है, परफेक्ट का रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और वहीं ये निगेटिव का था परफेक्ट के, वहीं इंडेफिनिट के परफेक्ट का, इंडेफिनिट के पास, इंडेफिनिट के निगेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और ये आफ्टर आपका ज्वाइंट है इसलिए लगा है। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलते हैं निगेटिव की बात कर लेते हैं। निगेटिव में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। अगर आपने मेरा टेंस का सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा दो टाइप क्या होता है, एक यस नो टाइप होता है, एक यस नो टाइप होता है जिसका आंसर आप यस नो में दे लेंगे अगर ये सेंटेंस आएगा, और एक यस नो टाइप का नहीं होता, मतलब उसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते, उसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये आपका रूल है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। चलिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सनसेट, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सनसेट। अब देखिए यहाँ पर बिफोर आया है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या आया है, बिफोर। बिफोर का मतलब पहले होता है, तो जब मैंने बताया था पहले आ जाए तो जो ये पार्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और ये पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। किसमें, देखिए मैं इसकी मीनिंग बता रहा हूँ। क्या सूर्य छिपने के पहले तुमने अपना कार्य कर लिया था, तो तुमने अपना कार्य कर लिया था इधर आ रहा, तो इसीलिए सबसे पहले लगा हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क। और सूर्य छिपने से पहले मतलब द सनसेट, और ये सेकंड फॉर्म आपका सनसेट आपका सेकंड फॉर्म है। और हैड लगा है सबसे पहले क्वेश्चन, वो जब यस देखिए क्या सूर्य छिप चुका था तुम्हारे काम करने से पहले, तो आप बताएंगे हाँ छिप चुका था या नहीं छिप चुका था, मतलब यस नो टाइप हो गया। तो इसमें सबसे पहले आप हैड लगाते हैं, सो हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म लग जाएगा फिनिश्ड, फिर आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। आई होप ये आपका क्लियर होगा। मतलब आपका यस नो टाइप होता तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है, वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म लगा, फिर ऑब्जेक्ट लग गया, फिर बिफोर लगा द सनसेट। एक्चुअली ये आपका इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का पॉजिटिव फॉर्म का रूल लगा है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बता देता हूँ। देखिए डॉक्टर, सॉरी क्योंकि क्या पहले आना चाहिए आपको पता होगा, यस नो टाइप में क्या पहले आता है, और जो दूसरा टाइप होता है क्या क्यों कहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, और जो इसका इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट होता है उसमें क्या क्यों कहाँ या क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है सेंटेंस के। तो इसमें हो जाएगा क्या, सॉरी डॉक्टर साहब के जाने, क्या डॉक्टर साहब, क्या डॉक्टर साहब के जाने के बाद, के जाने के बाद रोगी मर गया था, रोगी क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फटाफट इसमें आपका क्या आया है, बाद आया है, इसमें आपका क्या आया है, बाद आया है। तो बाद आया है तो बाद का मतलब क्या हो गया, बाद आने का मतलब मैंने ये समझाया था कि जो पहले आएगा ये वाला ये परफेक्ट में बनेगा और ये वाला आपका इंडेफिनिट में बनेगा। तो देखिए रोगी, क्या रोगी नहीं, क्या डॉक्टर साहब के आने के बाद रोगी मर चुका था, तो हो जाएगा डिड द पेशेंट। सबसे पहले डिड लगेगा, आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा, डिड द पेशेंट, डिड द पेशेंट। अब ये डिड आप ये ना सोचिएगा परफेक्ट की वजह से लगा, एक्चुअली ये बाद वाला इंडेफिनिट बनेगा, तो स्टार्टिंग में ही तो डिड आएगा। डिड द पेशेंट, डिड द पेशेंट फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डाई आफ्टर, डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, द डॉक्टर हैड गॉन। ये आपका बन गया। आई होप ये आपका क्लियर होगा कि जब बाद बीच में आएगा तो वो मैंने बता दिया, जब पहले आएगा तो मैंने बता दिया। चलिए अब आगे मैं आपको समझा देता हूँ। ये सेकंड रूल आपका है इंट्रोगेटिव का, जिसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर हैड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। वाई हैड मुकेश नॉट केम हियर बिफोर यू स्लेप्ट। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ क्यों नहीं आया था। तो यहाँ देखिए पहले आ रहा है, क्या आ रहा है, पहले। और पहले के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, पहले अगर आ रहा है तो इधर वाला पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और इधर वाला पास्ट
इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो फटाफट आप देखिए कैसे बना है। वाई हैड मुकेश नॉट कम, तो इधर वाला आपका पास्ट परफेक्ट में बना है और सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड लग गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ये आपका इंडेफिनिट में बना है, यू फर्स्ट फॉर्म और सेलेक्ट आपका सेकंड फॉर्म हो गया वर्ब का। आई होप ये आपका क्लियर होगा, ये आपका क्लियर होगा। चलिए मैं एग्जांपल आपको लिख के समझा देता हूँ, फिर आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था। एक मिनट, मैं फिर से सेंटेंस लिख देता हूँ। देखिए, तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था। मुकेश यहाँ से क्यों नहीं चला गया था, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब देखिए सबसे पहले आपका क्या यहाँ पर आ रहा है, आपका क्या कहाँ बीच में आ रहा है, मतलब ये सेकंड टाइप हो गया। ये कौन सा टाइप हो गया, सेकंड टाइप हो गया। उसके बाद आ रहा है। बाद के लिए मैंने रूल क्या बताया था, बाद के लिए मैंने रूल ये बताया था कि जो ये होगा ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा और ये पूरा पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इधर वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट, इधर वाला पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। वाई, फिर सबसे पहले वाई लगेगा। एक्चुअली ये आपका पार्ट किस में बनेगा, इंडेफिनिट में, इसीलिए डिड लगा है। आप इंडेफिनिट का रूल देखिएगा, इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, तो आपको ये मिल जाएगा। वाई डिड मुकेश नॉट गो अवे फ्रॉम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। ये आपका बन गया। वाई डिड मुकेश नॉट गो अवे फ्रॉम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, तो ये आपका परफेक्ट में बन गया और ये आपका इंडेफिनिट में बन गया। आई होप आज आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि जब दो वर्क एक साथ आएगा तो हमें किस तरह बनाना होगा। ये आपका रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है, सॉरी ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का है, सॉरी यहाँ हेडिंग भूल गया ना, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव टाइप का है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बिल्कुल सेम है, बस ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है यस नो टाइप, मतलब क्या क्यों कहा। इसमें सेंटेंस के शुरुआत में आएगा हिंदी में हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट लगा देना सब्जेक्ट के साथ, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल उसी टाइप का, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। सेकंड भी उसी टाइप का है। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, फिर हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव टाइप का है। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव मतलब ये इंट्रोगेटिव सेम टाइप का आएगा, मैंने अभी पीछे समझाया। तो उसमें नॉट है तो नॉट लगा दीजिएगा और नॉट नहीं है तो नॉट ना लगाइएगा, दैट्स ऑल। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको पहले ये समझा देता हूँ, ये ऑलरेडी और पहले से ही। देखिए पिछले वर्ष की समाप्ति पर 2000 गांवों को बिजली मिल गई थी। मैं लिख देता हूँ पहले, पिछले वर्ष की समाप्ति तक 2000 गांवों को बिजली मिल गई थी। पिछले वर्ष की समाप्ति तक हमने बताया था तक आ जाए तो बाई लगाएंगे। तो सबसे पहले आप इसी को आप बना लेंगे, सबसे पहले आप किसको बनाएंगे, इसी को पिछले वर्ष तक। तो हो जाएगा बाई मतलब तक हो जाएगा। बाई द एंड ऑफ लास्ट ईयर, बाई द एंड ऑफ लास्ट ईयर 2000, बाई द एंड ऑफ लास्ट ईयर 2000 मतलब 2000 साल के तक 1000। फिर हो जाएगा सब्जेक्ट आपका ब्लेज, फिर आपका हेड लग जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलने का गेट होता है तो थर्ड फॉर्म गॉट लग जाएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप आपको ये तक का भी सेंटेंस समझ में आया होगा। अगर तक आ रहा जैसे वह 5 बजे तक यहाँ आ गया था तो ही हैड केम हियर, अब यहाँ टिल लग जाएगा, टिल 5 o'clock, तो या तो हो जाएगा बाई 5 o'clock ही हैड केम हियर। अब बाई भी लगाएंगे तो भी सही रहेगा, टिल भी लगाएंगे तो भी सही रहेगा। यहाँ आप लिख सकते हैं टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर, जैसे वह 5 बजे तक यहाँ आ गया था तो
बाई 5 o'clock ही हैड केम हियर। तो आई होप तक का समझ में आया होगा। मैं ऑलरेडी का आपको एक सेंटेंस समझा देता हूँ कि कोई चीज़ पहले से ही हो चुकी थी। मैं एक सेंटेंस आपको ऑलरेडी का समझा देता हूँ। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो जगह मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो ये हो जाएगा आई, ये सब फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड, फिर ऑलरेडी लगेगा। मैंने बताया था पहले ही सबके लिए ऑलरेडी लगेगा। अब फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हियर होता है, तो ये हियर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हियर्ड। फिर हो जाएगा द, फिर हो जाएगा न्यूज। आई हैड ऑलरेडी हियर द न्यूज। यहाँ हियर क्यों लग गया? क्योंकि पहले से ही का मैंने बताया था क्या लगेगा? ऑलरेडी। अब आई सब्जेक्ट हो गया और यह प्लूरल सिंगुलर का कोई केस है नहीं, तो यहाँ हैड आएगा और फिर यहाँ थर्ड फॉर्म आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको ये ये न्यूज कह रहा हूँ, ये आपको सेशन समझ आ गया होगा, पहले और तक दोनों। तो आप सेशन फिनिश करते हैं। आई होप आज आपको परफेक्ट पूरे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो गया क्योंकि परफेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत सारी कन्फ्यूजन बच्चों को होती थी, इसलिए मैंने बहुत एक्सटेंसिव तरीके से कवर किया है। तो प्लीज़ कोई डाउट होता तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसको रिजॉल्व करूँगा। और PDF के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिंक कर देता हूँ, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।